सो टुडे वी विल रीड अबाउट किडनी स्टोन। तो आज हम सभी पढ़ेंगे किडनी स्टोन के बारे में। इट्स डेफिनेशन, इट्स डाइट पैटर्न, इट्स डायग्नोसिस, इट्स ट्रीटमेंट, each and every little information about this disease. Okay, so let's start. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी डेफिनेशन से। बेसिकली जो किडनी स्टोन की डेफिनेशन होती है उसको मैं आपको इन आवर लोकल लैंग्वेज इन शॉर्ट टर्म आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो उसको हम कह सकते हैं किडनी स्टोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैलकली। मतलब किडनी स्टोन जो होता है उसका एक और नाम होता है, उसको दूसरे नाम से हम कैलकली बोलते हैं। और जो कैलकली का फॉर्मेशन होता है किडनी और उसकी पार्ट्स में, उसको ही हम कहते हैं किडनी स्टोन। और जब वो कैलकली यूरेटर में फॉर्म होती है तो उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको तब उस टाइम पे हम यूरेट्रोलिथियासिस कहते हैं। और वही सेम चीज़ जब रेनल पैरेन्काइमा में फॉर्म होती है तो उसको हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन वन बाय वन। द डेफिनेशन इज किडनी स्टोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड कैलकली। जैसा कि मैंने भी आप लोग को एक्सप्लेन करा कि किडनी स्टोन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है कैलकली। इट इज़ डिफाइंड एज कैलकली फॉर्मेशन इन किडनी एंड किडनी पार्ट्स। ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कैलकली फॉर्मेशन के नाम से किडनी और उसके पार्ट्स में। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैलकली इन यूरेटर इज कॉल्ड यूरेट्रोलिथियासिस। जब ये फॉर्मेशन कैलकली का यूरेटर में होता है तो उसको हम यूरेट्रोलिथियासिस के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी यूजुअली इन रेनल पैरेन्काइमा इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। जो वो सेम चीज़ जब किडनी स्टोन या फिर हम कैलकली कह सकते हैं, जब रेनल पैरेन्काइमा में फॉर्म होती है, जनरेट होती है, तो उसको हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज डाइट पैटर्न। तो अब हम पढ़ेंगे इसका डाइट पैटर्न कैसा होता है। सो वी विल रीड दिस पॉइंट। 80% causes of kidney stones are high in calcium, magnesium and phosphate. It means किडनी स्टोन के 80% कॉजेज़ ये होते हैं कि जब कोई सफ़र करता है, इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स प्रॉब्लम, इट मीन्स ही हैड कंज्यूम्ड द थिंग्स विच वेर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। मतलब उस इंसान ने ज़्यादातर चीज़ें जो कंज्यूम की हैं, इनटेक करी है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट सबसे ज़्यादा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर डिजीज़ेस ऑफ किडनी। तो अब हम किडनी के कुछ और भी डिजीज़ेस हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेनल फेल्यूर। नंबर 1 इज़ रेनल फेल्यूर एंड नंबर 2 इज़ नेफ्राइटिस, सेकेंड इज़ dehydration and third is obstruction. I will explain all these points one by one in the end of this video. So keep on watching guys. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि किडनी स्टोन कितने टाइप के होते हैं। सो नंबर 1 इज़ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो फर्स्ट नंबर है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, सेकेंड है यूरिक एसिड स्टोन एंड थर्ड है सिस्टिन स्टोन। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन बाय वन। ओके, सो रीड अबाउट कैल्शियम ऑक्सलेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है। इट इज़ कॉमन टाइप ऑफ रेनल स्टोन अबाउट 80%। एक बहुत ही आम तरीके का किडनी स्टोन का टाइप होता है जो कि 80% लोगों में पाया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ यूरिक एसिड स्टोन। जो दूसरा है वो है यूरिक एसिड स्टोन। इट इज़ सेकेंड मोस्ट टाइप ऑफ रेनल स्टोन अबाउट 10%। ये सेकेंड मोस्ट टाइप है, मतलब ये भी लोगों में पाया जाता है पर सिर्फ 10%। थर्ड वन इज सिस्टिन स्टोन। इट इज़ प्रोटीन अबाउट 2% ऑफ चांसेस। ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो 2% चांसेस ही होते हैं इसके लोगों में होने के। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका है रेनल एब्डोमिनल पेन। रेनल एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है साइड बैक बेली में पेन होना।
मतलब स्पाइन के बगल में जब पेन होता है तो उसको हम रेनल एब्डोमिनल पेन कहते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्वेलिंग इन द रेनल एरिया। और दूसरा पॉइंट है स्वेलिंग इन द रेनल एरिया। स्वेलिंग इन द रेनल एरिया का मतलब जो रेनल एरिया होता है स्पाइनल के बगल वाला मीन्स साइड बैक बेली का जो एरिया होता है उस जगह पे सूजन आ जाना। एंड द थर्ड पॉइंट इज हाइपरनेट्रेमिया। जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया का मतलब होता है अ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड। मतलब खून के अंदर जब सोडियम ज़्यादा पाया जाता है तो हाइपरनेट्रेमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यूजुअली हम कह सकते हैं कि जो इंसान ज़्यादा पानी नहीं पीता वो डोंट ड्रिंक टू मच वाटर, इट मीन्स यू कैन से who don't have enough water in their body, they will definitely suffer from hypernatremia. And last point is hypertension. Hypertension or high blood pressure both are equal, both are same words. In our daily use we can say hypertension as a high blood pressure. So the next point is other signs and symptoms. इसके कुछ और भी अलग लक्षण और तरीके हैं. So now we will read one by one. द फर्स्ट पॉइंट इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होता है एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। इसको हम शॉर्ट टर्म में बोले तो ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ अ पर्सन विच कॉजेस ओबेसिटी। ये सेल्फ डायग्नोसेबल भी होता है। इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनोरेक्सिया प्रॉब्लम ही कैन डायग्नोस देम इटसेल्फ। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वेट लॉस। दूसरा पॉइंट है वेट लॉस। इसका एक सिम्टम ये भी होता है कि सडनली वेट लॉस होने लग जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ नोसिया एंड वॉमिटिंग। और इसका तीसरा लक्षण ये है, इसका तीसरा सिम्टम ये है नोसिया एंड वॉमिटिंग। नोसिया एंड वॉमिटिंग मीन्स द सिम्टम्स ऑफ मोशन सिकनेस। मतलब इसको शॉर्ट लैंग्वेज में इज। सेकेंड पॉइंट है वेट लॉस। इफ़ एनी वन is suffering from kidney stones problem, then there will be a symptom in their body like suddenly weight loss. जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है किडनी स्टोन या कैलकली की तो उसकी बॉडी में सडनली वेट लॉस होने लगता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज नोसिया एंड वॉमिटिंग। और तीसरा पॉइंट है नोसिया एंड वॉमिटिंग। नोसिया एंड वॉमिटिंग इज कॉल्ड सिम्टम्स ऑफ मोशन सिकनेस। ये मोशन सिकनेस के लक्षण होते हैं। मीन्स इन ईजिली इन हिंदी वी कैन से लाइक जी मचलाना, चक्कर आना इज ऑल द पार्ट ऑफ नोसिया एंड वॉमिटिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैटिग। फैटिग मीन्स the feeling of overtired with low energy which affects the people's daily routine। मतलब बिना कुछ किए बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करना, बॉडी में वीक फील करना और हर समय नींद आना, इट इज़ द मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे होते हैं? तो फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। देन द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर थर्ड पे आता है ब्लड टेस्ट। फिर पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद KUB एक्सरे किया जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सीरम टेस्ट। फिर पेशेंट का सीरम टेस्ट होता है। देन USG एंड देन CT स्कैन। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इट्स ट्रीटमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सब इसके कई टाइप होते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट है वो है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं एनाल्जेसिक ड्रग, मॉर्फिन सल्फेट, ट्रेमाडोल। तो सबसे पहले हम एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं पेशेंट को जिसका नाम होता है मॉर्फिन सल्फेट ट्रेमाडोल। एंड सेकेंड पॉइंट इज़, और सेकेंड पे हम क्या उसको देते हैं पेशेंट को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है आइब्यूप्रोफेन। एंड द थर्ड वन इज़ एंटी एस्मेटिक। और थर्ड पे हम उसको एक एंटी एस्मेटिक ड्रग्स देते हैं जिसका नाम होता है ओंडास्टेरिन एल्मसेट। सो द सेकेंड पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट लाते हैं। इफ़ एनी पर्सन इज़ हैविंग द स्टार्टिंग ऑफ किडनी स्टोन्स प्रॉब्लम, अगर किसी को शुरुआती दिक्कत है किडनी स्टोन की तो हम पहले उसे मेडिकल मैनेजमेंट के हेल्प से क्योर करने की कोशिश करते हैं।
इफ़ इट हैज़ बीन टू मच, अगर वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, देन वी विल ट्राई सर्जिकल मैनेजमेंट। सो पढ़ते हैं हम कि सर्जिकल मैनेजमेंट होता क्या है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी क्या होता है? इन दिस प्रोसीजर अ सर्जन मेक्स ए स्मॉल इंसिजन। इस प्रोसेस में जो सर्जन होता है वो एक छोटा सा इंसिजन करता है, मीन्स अ वेरी माइनर इंसिजन इन अ पेशेंट्स बॉडी। और इसमें सेकेंड पॉइंट है साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी मीन्स फॉर स्टोन इन लोअर यूरेटर और ब्लैडर। साइटोस्कोपी तब की जाती है जब किडनी स्टोन यूरेटर और ब्लैडर में होता है। एंड थर्ड वन इज़ यूरेटरोस्कोपी। यूरेटरोस्कोपी रिमूवल ऑफ नेफ्रॉन होता है। जब नेफ्रॉन को हम रिमूव करते हैं तब उस प्रोसेस को हम यूरेटरोस्कोपी कहते हैं। सो आवर लास्ट पॉइंट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है इस पूरे प्रोसीजर में? मॉनिटर वाइटल साइंस स्पेशली टेम्परेचर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है उनको सबसे पहले वाइटल साइंस को मॉनिटर करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, खासकर टेम्परेचर को, इन्फेक्शन इन केस ऑफ इन्फेक्शन लाइक वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड कफ एक्सेट्रा। सो एंड द सेकेंड पॉइंट इज मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है, उनको पेशेंट का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना पड़ता है। इट मीन्स व्हाट्स द पेशेंट इज हैविंग इनटेक देयर बॉडी। एंड द थर्ड इज प्रोवाइड रेस्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को पूरी तरीके से आराम करने दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेज द पेशेंट फॉर स्लीप। और पेशेंट को सोने के लिए कहा जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है फॉर हैविंग अ प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ पेशेंट। और पेशेंट का न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और जो लास्ट पॉइंट है वो